हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्लास सेकंड ईयर मैथ्स बीएससी हम कल जो कर रहे थे एक्सरसाइज 6D, ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे। उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किए थे, ठीक है। वो टॉपिक था हमारे पास कि हम कैसे संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा किसी दो कोटि की रेखीय अवकल समीकरण, रेखीय नहीं कह सकते, दो कोटि की समीकरण को हम यहाँ पर रेखीय अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको बताया था कि जो क्रम है निकालने का, मतलब कि जब हम एफ ऑफ डी ऑफ वाई बराबर 0 को ब्रेक करते हैं, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करते हैं, तो आपके पास जो क्रम है इसके सॉल्यूशन करने का वो ऐसा ही होना चाहिए जिस क्रम में आपने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग इसको ब्रेक कर लो, मतलब कि अलग अलग का मतलब कि आप पहले F2 के लिए संख्या करो y की, सॉरी पहले F1 के लिए करो फिर F2 के लिए करो, ठीक है। ऐसा मत करिए। आपके पास जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, इस क्रम को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल और एक चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हल कीजिए। x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं उसमें क्या करना है कि दिए हुए समीकरण को संकेत रूप में हम लिखेंगे तो निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ठीक है, x ये है डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी माइनस 1। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे मेन बात मैंने बताई थी, इसका गुणनखंड करना ही सबसे मेन काम। इसका आपसे गुणनखंड हो जाए तो उससे बड़ा काम नहीं है, उसके बाद उसको कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप देखिए जरा इसको कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी माइनस के डी, ठीक है, और माइनस के 1। आपको मैं बात बता देता हूँ कि x इंटू जो d है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, x इंटू डी और d इंटू डी ऑफ x, ये इसमें अंतर है, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। डी ऑफ एक्स का मतलब है कि डिफरेंशिएशन करना x के सापेक्ष एक बार, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और x इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है, यानी कि जो आपने गुणन किया है उसमें d बाद में आया, तो पहले x से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लिख देंगे x इंटू डी अपॉन डी एक्स, तो इसमें x का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि x तो d से पहले है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए एक्स डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी कॉमन आ जाए, यहाँ पे डी कॉमन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, एक्स डी और माइनस के 1 और डी प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स डी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो नीचे वाले में ले लेंगे, एक्स और डी कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे डी प्लस 1 माइनस के 1 डी प्लस 1, ठीक है। मतलब कि जो फैक्टर फॉर्म बन रही है आपको इस तरह से बनानी है
और पहले देखो यहाँ क्या आ रहा है, एक्स डी माइनस वन आ रहा है, तो आप पहले एक्स डी माइनस वन रखो और उसके बाद फिर आप डी प्लस वन को रखो। ठीक है, इसी में आपको बताना चाह रहा हूँ। साथ में वाई बराबर में एक्स स्क्वायर, पहले एक्स डी माइनस के वन, ठीक है, उसके बाद फिर डी प्लस वन, ये टर्म यहाँ पर आपको रखना, राइट। नंबर एक हो गई। ठीक है, अब माना कि हमारे पास क्या है, डी प्लस वन इंटू में वाई बराबर में क्या है, वी है। ठीक है, हम इस वाली टर्म को, लास्ट वाली टर्म को लेकर चलेंगे तो हम क्या मानेंगे, वी मानेंगे। ठीक है, अब हमारे पास और इसमें यहाँ हम इसकी जगह पे रख देते हैं वी, तो ये हो जाएगा एक्स डी माइनस वन इंटू में वी बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे ना हम, वो निकालेंगे पहले इसका, नीचे वाले का। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए जरा, हमारे पास एक्स डी और माइनस वन इंटू में वी बराबर में एक्स स्क्वायर है। इसमें आपने वी से मल्टीप्लाई किया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस के वी बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको एक्स को नीचे ले आओ तो ये रेखीय समीकरण बन जाएगी प्रथम कोटि की, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, माइनस के वी अपॉन एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस के वी अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे पहले। ठीक है, आई एफ निकाल लेते हैं, ई की पावर माइनस के वन अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि ई की पावर माइनस के लॉग एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन एक्स। ठीक है, समीकरण जो आपके पास तैयार हो गई थी, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। अब आई एफ निकल गया, तो आई एफ को यहाँ रख दो, मल्टीप्लाई में क्या रख दोगे आप, वी, यानी कि वी अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, सॉरी वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स डिवाइड करोगे यहाँ पे एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू में एक्स और डी एक्स प्लस सी वन, ये कैंसिल, ये एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स प्लस सी वन, और ये वी अपॉन एक्स है, यहाँ से वी का मान निकालोगे, वी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स। ठीक है, नंबर हो जाएगी 4, कोई दिक्कत नहीं, वी का मान आ गया। अब वी का मान आ गया, वी का मान उठा करते समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में हमने क्या माना था, वी का मान रखने पर, तो हमारे पास जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग डी प्लस वन इंटू में वाई, इसको मैंने क्या माना था, वी माना था ना, तो प्लस सी वन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स। ठीक है, ये भी आपका एक टर्म हो गई आई एफ वाली। ठीक है, इससे भी आई एफ निकल जाएगा, 1 ही आएगा इसमें, तो आई एफ के हिसाब से ए की पावर डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, वाई इंटू आई एफ, तो ए की पावर एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर जो 5 आई आपके पास, इसका हल है ये समीकरण नंबर 5 का हल। और ये जो हल है आपने निकालना सीख लिया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही, लीनियर इक्वेशन के लिए। तो y इंटू में e की पावर x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू समाकलन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x इंटू क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स, और ये डी एक्स प्लस में C2। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर इसका समाकलन करना है हमें, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, इसका अलग कर देंगे, और प्लस सी वन एक्स इंटू ई की पावर x। ठीक है, यहाँ पे भी डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स प्लस C2। तो हमारे पास अब इसका करेंगे तो 1 और 2 से करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस उसका हो जाएगा 2x e की पावर x। ठीक है,
और ये dx, ठीक है। और ये समाकल इसका भी हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस c1 बार x e की पावर x और ये dx प्लस c2, ठीक है। यहाँ पर दोनों को एक बार ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस चाहे आप बाहर ले लो, या c1 माइनस 2 कर लो, ठीक है, प्लस ले लेते हैं एक्स ई की पावर x dx और मल्टीप्लाई में c1 माइनस 2, ठीक है, और प्लस में c2, ठीक है। c1 माइनस 2 का होगा नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो आपके पास x की पावर dx पे करना है हमको, बस इसका समाकल करना है। तो इसका समाकल करने के लिए x की पावर तो आप जानते ही हो, और नहीं जानते तो वैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाहर प्लस एक्स ई की पावर x, और यहाँ पे c1 माइनस 2 लिख देते हैं, ठीक है, और ये dx प्लस c2, एक्स स्क्वायर ई की पावर x c1 माइनस 2, एक्स को मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट का करोगे आप, एक्स छोड़ दोगे ई की पावर x माइनस, और एक्स को छोड़ करोगे तो 1 हो जाएगा, ई की पावर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c2, यानी कि ई की पावर x कॉमन, ई की पावर x तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यह आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई की पावर x भी कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो ई की पावर x को बाहर ले लो, या फिर एक काम करो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है y इंटू ई की पावर x, ई की पावर से यहाँ भाग दे दो, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c1 माइनस 2 x माइनस 1 और प्लस c2 की पावर माइनस के x, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो a और b मान लो, ये पूरा टर्म को a मान सकते हो और इसको b मान सकते हो, जैसा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया समीकरण का, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको कैसे किया हमने, प्रोसेस जो है पूरा आपके सामने है, इजीली टर्म में काम हो रहा है। तो जब मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर जो मेन बात थी वो ये थी कि यहाँ गलती ना करें, यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ गलती ना करें कि इसमें आप अगर आप देखोगे ना कि भाई एक्स डी माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको अगर आप उल्टा ले लोगे, यानी कि डी प्लस 1 को पहले, अगर आपने डी प्लस 1 इंटू एक्स डी माइनस 1 ये ले लिया, ठीक है, इंटू में वाई बराबर में एक्स स्क्वायर, इस टर्म को मैंने अगर उल्टा कर दिया, यहाँ पर हो गया डी प्लस 1, तब ये गड़बड़ी कर जाएगा। आपको देखिए इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब तो होता है ये, या कहें तो वापस से इसका मतलब होता है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप जरा करके देखो, तो x इंटू डी ये करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डी स्क्वायर, ठीक है। भाई डी का सापेक्ष करता हूँ यहाँ पे, एक्स डी स्क्वायर हो जाएगा, डी का करूँगा मैं 1 के लिए तो हो जाएगा 0, 1 का करूँगा तो एक्स डी आ जाएगा प्लस एक्स डी, और 1 इंटू 1 तो माइनस के 1, और ये हो जाएगा वाई। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर ये टर्म थी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी माइनस के डी, ठीक है, और माइनस के 1, माइनस 1 तो आ रहा नहीं, माइनस डी तो आ ही नहीं रहा पे, ठीक है, तो एक अंतर पड़ गया और वही तो काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपके पास जैसे जैसे टर्म आ रही है, जैसे मान लो एक्स डी आ रहा है फिर माइनस के 1 आ रहा है, तो एक्स डी और माइनस 1 जो बाहर टर्म है उसको पहले लिखना है, और फिर डी प्लस 1 जो अंदर ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है उसको बाद में लिखना है। ऐसा करने पर आपको क्रम का ध्यान रखिएगा, क्रम अगर पलट गया तो सवाल का आंसर भी पलट जाएगा। आपको हर सवाल में मेन लिखते ध्यान रखना है, और दूसरा काम आपको जो है इसका जो फैक्टर है वो हो जाने चाहिए आपसे इजी, मतलब यहाँ पर किस चीज को कॉमन लेना है। जैसे हम यहाँ पर क्या है, आपको खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, फैक्टर्स में आपको खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने यहाँ पर क्या किया, एक्स इंटू डी किया, माइनस के डी किया, एक दो इस टर्म को यहाँ पर भेज दिया और माइनस के डी को इधर लगा दिया, माइनस 1 कॉमन आ गया, और ये जो पूरी टर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये काम मिल गया, मतलब कि ये आपने यहाँ पर कॉमन लेकर फैक्टर बना दिए।
ठीक है, आने वाले सवालों में आपको हो सकता है कि थोड़ा और सोचना पड़े, तो सोचने वाली बात है, ठीक है, सोचने वाली बात है कि कैसे हम इसको मैनेज करके फैक्टर फॉर्म बनाएं। तो अगर आपने इसको सोच लिया, टर्म आपका हो गया, तो ये आप सवाल आगे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हर सवाल को करना है प्रैक्टिस के लिए। आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हमारे पास बाकी और भी सवाल थे और उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं, 9-10 सवाल इसके एक्सरसाइज के अंदर है। और उसके बाद फिर हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यानी पार्शियल विचरण की जो एक्सरसाइज है, उन्हें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी हमने कोर्स कर लिया, क्योंकि 6 चैप्टर में इसके अलावा और कोई पार्ट है नहीं। फिर 7 पार्ट चैप्टर होगा और फिर 8 चैप्टर होगा। तो आपका सेकंड चैप्टर बाकी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आप करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और किसी को वैसे दिक्कत हो ज़्यादा, मतलब मैं अगर कमेंट पढ़ के नहीं बता पाया तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर भी उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।